जाना है जी, उधर जाना कैसे? यहीं से चले जाएंगे। इधर नहीं जाएगा ना अंदर। हाँ आप नहीं जाओगे ना, मैं वॉक करके चला जाऊँगा। ठीक है बाजी, थैंक यू। ट्रिपर्स, शायद आप समझ ही होंगे, सुबह के 5:30 या 5:45 टाइम हो रहा होगा। कल रात में जल्दी सो गया था। आज मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ गया जिस बिकॉज की निकलने से पहले दरबार के दर्शन कर लेते हैं एक बार, ये गुरुद्वारे के। शायद भीड़ कम मिले, इस उम्मीद से मैं सुबह उठ के जल्दी आया हूँ। बट भीड़ हो या ना हो, जब आप उस प्रेमाइसेस, उस गुरुद्वारे के दरबार में जब आप एंटर करते हो, वो फील ही अलग होता है। चलते हैं बाबा साहिब जी के दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर की, गुरुद्वारे की। अब हम मंदिर बोले, गुरुद्वारा बोलें, कुछ भी बोलें, वो फील और भक्ति भावना तो एक ही है। ये है गुरुद्वारे की प्रेमाइसेस। वो यहाँ से स्टार्ट होके वो पूरी ऐसे, और ये मेन गुरुद्वारा इधर आके पूरी प्रेमाइसेस हैं। ये शूज़ डिपॉजिट करने के लिए है। गाइस, मैं सोच रहा था कि शूज़ यहीं डिपॉजिट कर दिए जाएं। मिलता हूँ आपसे शूज़ डिपॉजिट करने के बाद। तो ट्रिपर्स, ये कर दिए मैंने शूज़ डिपॉजिट। इन्होंने मुझे टोकन दिया है शूज़ डिपॉजिट करने का। बाकी चलते हैं मंदिर के अंदर। बस जस्ट मैं गुरुद्वारे के दर्शन करके बाहर निकला हूँ। 1.5 घंटे की लाइन थी। इतनी सुबह भी लाइन थी। सो अगर आप प्लान करो आने का जब भी, सो मेक श्योर की लाइन है। और दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन जितनी भी लाइन हो, जितना भी दिक्कत हो, लेकिन अगर दर्शन अच्छे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं सेंट्रल सिख म्यूज़ियम जो है इधर, वहाँ पे इसके बाहर बैठा हूँ। मेरे पीछे शू डिपॉज़िट की काउंटर्स हैं जहाँ पे मैंने आते टाइम शूज़ डिपॉज़िट किए थे अपने। मैंने घर के लिए कुछ प्रसाद ले लिया है। ये है प्रसाद जो कि है 20 रुपीज़ का पैकेट। इसमें पिन्नी प्रसाद है जो कि ख़राब नहीं होता है। मैंने ले लिए हैं 4-5 पैकेट घर के लिए।
हालांकि मेरा मन था कि जो एक हलवे वाला जो प्रसाद मिलता है वो लेके जाऊं, बट देसी घी में प्रिपरेशन होने के कारण शायद वो जल्दी ख़राब हो जाता है, मैंने पता किया था यहाँ पे। ट्रिपर्स अब लग रही है भूख बहुत ज़ोरों शोरों की, और अमृतसर आए हुए हैं, अभी तक मैंने कुलचे का स्वाद नहीं लिया। हालांकि कुलचा तो हमने दिल्ली नोएडा में भी बहुत खाते रहते हैं, बट अमृतसरी कुलचे की बात ही अलग है। तो एक ये दिख रहा है मुझे स्पेशल अमृतसरी कुलचा नान, जो कि है ये। और इधर गलियों में अगर मैं आऊँ तो यहाँ तो सिर्फ चाय है भैया के पास। यहाँ भैया के पास खस्ते कचौड़ी समोसे और कुलचे वगैरह रखे हुए हैं। और मेरे लेफ़्ट साइड पे इधर है खूबीराम स्वीट्स, जिनकी शॉप पे अलग अलग स्वीट्स और बर्फ़ियाँ रखी हुई हैं। थोड़ा आगे चलने में मुझे कुछ और दिख रहा है, अमृतसरी फेमस कुलचा नान, वो भी ज़रा एक बारी देख लेते हैं। फिर जिनका बेस्ट लगेगा उनके यहाँ खाएंगे। ये है भाई कुलवंत सिंह कुलचे वाला। ये हैं हीरालाल मदन लाल। ये है आपके केसर पंजाबी ढाबा। तो ट्रिपर्स क्या बोलते हो, केसर पंजाबी ढाबा में एक बार चला जाए, कुछ खाया जाए? चल के देखते हैं। आओ। क्या मिल जाएगा? कुलचे नान पराठे। कुलचे नान पराठे। कुलचे नान पराठे। कौन कौन से कुलचे होंगे? आलू गोभी पनीर मिक्स। बाल्टी खाली कर बनाओ। ये लो। ये छोले के साथ हैं? छोले चाहिए। आलू गोभी कुलचा, आलू कुलचा नान एक करवा दो आप, आलू कुलचा। तो चुपस ये है मेन्यू केसर पंजाबी ढाबे का। जी। एक आप आलू कुलचा करवा दो। इसके साथ क्या मिलेंगे? चने? हाँ, चने और चटनी करवा दो आप। तो बस आलू कुलचे का तो वेट करना ही पड़ेगा। ज़रा ये देखते हैं इसमें बढ़ते हैं क्या है। इसमें लिखा है सचखंड श्री हरमिंदर साहिब जी से। आपको ये विजिबल हो या ना हो, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। देन बैक में कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, और अगेन आप प्रसाद के लिए इनको कम्युनिकेट कैसे करें वो लिखा हुआ है। टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है कि इसमें क्या यूज़ किया गया है, कैसे बनाया गया है, ऐसा नहीं लिखा है। बट आई एम श्योर कि जैसे प्रसाद होता है, प्रसाद हम अपने भंडारों का प्रसाद खा लें या गुरुद्वारे का प्रसाद खा लें, पिन्नी खा लें, आटे का हलवा खा लें, कुछ भी खा लें, तो जो भी हो वो प्रसाद का एक टेस्ट ही अलग होता है। गाइस, ये आ गई हमारी आलू कुलचे की प्लेट, जो कि है केसर द ढाबा की। एंड केसर द ढाबा है ऑपोजिट सिटी इन होटल। ये है हमारी आलू कुलचा अलॉन्ग विद लोड्स ऑफ बटर। ये है छोले और ये है प्याज चटनी। तो ट्रिपर्स यार, पंजाब आए हो, अमृतसर आए हो और मक्खन ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना मांगे यहाँ पे भर भर के मक्खन मिलता है। हाँ, लेते हैं स्वाद आलू कुलचे का। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, भूख भी बहुत ज़ोरों शोरों की लग रही है, तो आई कांट वेट। एंड मैं इसको खाता हूँ, और मेरी सुबह की पहली मील हो गई है। टाइम आई थिंक 8 बज रहे होंगे, 8 सवा 8 बज रहे होंगे। 11 बजे तक मुझे स्टेशन भी पहुँचना है। सो इसको खाते हैं, फिर आपसे खाने के बाद मिलते हैं। तो ट्रिपल्स कुलचा वाकई बहुत अच्छा था। जिस हिसाब की मुझे भूख लगी थी उस हिसाब से कुलचा बहुत टेस्टी। ऑलमोस्ट मैंने सब फिनिश कर लिया।
सिर्फ प्याज वाली चटनी छोड़ दी है एंड चाय भी अच्छी थी। फिलहाल पेट भर गया है, अब चलते हैं वापस। हेलो ट्रिपर्स, आ गए हैं वापस रेलवे स्टेशन क्योंकि अपनी ट्रेन है वापस जाने की दिल्ली 10:55 की। सो डायरेक्टली पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे, इंक्वायरी काउंटर पे जाता हूँ मैं, पता करता हूँ कि ट्रेन का मेरी क्या स्टेटस है और मिलते हैं डायरेक्टली ट्रेन के अंदर। ट्रिपर्स, ये खड़ी है अपनी ट्रेन जो कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है। अब मुझे सिर्फ अपनी कोच नंबर और बोगी नंबर देख के अपनी सीट पे बैठना, बट उससे पहले मुझे कुछ पानी वानी लेना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक इसके ज़्यादा स्टॉपेज नहीं है। अमृतसर के बाद सीधे अम्बाला है एंड अम्बाला के बाद डायरेक्टली दिल्ली। सो नथिंग टू वरी, मैं टाइम से पहले पहुंच चुका हूं। 10:55 का डिपार्चर है इसका, 10:55 का, तो अभी 9:45 हो रहे हैं। उप्स, लाइट नहीं आ रही, रुको गाइस। हेलो ट्रिपर्स, जस्ट मैं आया हूँ अपने घर पे वापस अपनी अमृतसर की ट्रिप से और हो गए, घूम लिए। आप लोग के लिए बहुत अच्छी सीरीज मैंने बनाई है ये, होपफुली इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि अमृतसर मैंने क्या किया, कहाँ घूमा, कैसे एक रीजनेबल स्टे लिया मैंने और क्या खाया। एक बहुत बजट वाली ट्रिप करी है मैंने ये, बट दिस इज नॉट द एंड। बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत सी ट्रिप्स आएंगी और आती रहेंगी। आपके दोनों ट्रिप ब्रदर्स आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करवाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। फिलहाल मैं बहुत थक गया हूँ, ट्रिप हो गई है एंड और कल सुबह की है मेरी ट्रेन घर जाने की, कानपुर जाने की। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये है चाबी, खोलूंगा मैं अपने रूम का गेट और बाकी मुलाकात करते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नई ट्रिप के साथ। बाय।